सफलक यूनिवर्सिटी ने कैश देने बंद कर दिए हैं स्टूडेंट्स को। अब उस पे वो स्टूडेंट्स को एक ईमेल कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों कैश देने बंद किए हैं टेम्परेरी, और उसकी क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे। अगर हम उसको जनरली देखें तो उसमें सबसे मेन रीज़न है कि उनका स्पॉन्सर लाइसेंस जो कि यूकेवीआई से रीन्यू होना है, और उसकी कैश की एलोकेशन जो है वो ऑलरेडी जो उनको अलॉट थे वो यूज़ कर चुके हैं। अब उसके लिए वो अलहदा से और कैश मांग रहे हैं। अब वो तो उनकी ईमेल के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में वो स्टूडेंट को हौसला दे रहे हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही कंप्लीट होगा हम आपको कैश इशू कर देंगे। तो आप अगर स्टूडेंट्स ने कोई फ़ी पे करनी है, डिपॉजिट करना है, कोई अदर कंडीशन मीट करनी है, कैश शील्ड जनरेट करनी है, तो आप उतनी देर में वो करें, अपने प्री कैश बुक करें। तो हम ये बाकी कंडीशंस को मीट कर लेते हैं उतनी देर में हमें स्पॉन्सरशिप हमारी रिन्यूअल हो जाएगी, हमें कैश कोटा अलॉट हो जाएगा और सितंबर के लिए, तो देन हम उसमें आपको कैश इशू कर देंगे। अब ये वाली जो बात है ये किसी हद तक ठीक है कि उसमें उनकी स्पॉन्सरशिप, चूँकि इसका एक रूल है कि ये यूकेवीआई से रीन्यू होती है लाइसेंस हर इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का। अब वो तो एक पार्ट ऑफ द प्रोसीजर हो गया, लेकिन कैश की एलोकेशन के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी कि क्या इनको उतने कैश मिलते हैं और या नहीं। फॉर एग्जांपल इनके पास रिमेनिंग जिन्होंने डिपॉजिट पे किया वो है 500 स्टूडेंट, कैश मिलते हैं 200, तो वो 300 स्टूडेंट्स डेफिनेटली अगली इनटेक में डेफर हो जाएंगे। तो ये बहरहाल इस पर अभी देखना है कि वो क्या करते हैं और इस पर क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, कितने कैश उनको मिलते हैं और कितने स्टूडेंट्स को वो फिर अलॉट करते हैं और किन बेसिस पे करते हैं, किन को प्रायोरिटी देते हैं। रूटीन में जब इस तरह का मामला होता है तो अगर उनके पास कैश रिक्वायर्ड अमाउंट से कम पे आएंगे तो वो डेफिनेटली उन एप्लीकेशंस को प्रोसीड करेंगे जिनका इंग्लिश स्कोर अच्छा होगा, प्रीवियस क्वालिफिकेशंस में गैप्स नहीं होंगे, परसेंटेज अच्छी होगी, तो उनको प्रेफर करेंगे। और यहाँ जिनका प्री कैश इंटरव्यू या इंटरव्यू में जिनके रिमार्क्स एक्सीलेंट होंगे तो उन्हीं को ही वो कैश देंगे। लेकिन ये मेरी जो है वो असेसमेंट हो सकती है कि कैश दो कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन बहरहाल जब तक उनको ऑफिशियली जितने भी उनकी सीट्स हैं वो अलॉट नहीं होती, इस पे हम लोग चूँकि डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम इंटरनल सिस्टम पे नहीं बैठे कि उनको कितने मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे। ये इंटरनली उनकी पॉलिसी होगी, उन्हीं को ही पता होगा और यूकेवीआई को पता होगा। तो बहरहाल हमें जो स्टूडेंट्स इनके साथ इन टच हैं उनको ये चाहिए कि यूनिवर्सिटी को कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट में रहें, अपनी रिक्वायर्ड जो कंडीशंस हैं, आउटस्टैंडिंग कंडीशन है, उनको अर्लीस्ट मीट करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को ड्रॉप ना होने दें, अपने बैंक स्टेटमेंट को मेच्योर रखें, क्योंकि जैसे ही कैश स्टेज आएगी ये कहेंगे बैंक स्टेटमेंट्स दें। तो अगर स्टूडेंट्स ने बैंक स्टेटमेंट निकाल ली होगी कि पता नहीं कैश आना है कि नहीं अभी आना, जब आएगा फिर रख लेंगे, तो ये वाली गलती नहीं करनी है आपने। बैंक स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली चलाते रहें, देखें पाउंड रेट को भी देखें कि पाउंड रेट समटाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपका कहीं पर आपने को 5-10% के मार्जिन पर रखी हो तो वो आपकी ड्रॉप हो जाएगी रिक्वायर्ड अमाउंट से। अगर इस तरह का कोई मामला है तो अपनी फ़ीस कुछ एक्स्ट्रा पे करें ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट पे इफेक्ट ना आए, क्योंकि वो आपसे मेच्योर बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे कि जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो 28 डेज़ पूरे हैं या नहीं हैं। तो इनको आप उतनी देर में प्री कैश इंटरव्यू बुक करें, उसकी तैयारी करें, उसको क्लियर करें, कैश शील्ड जनरेट करें, उस पर कंडीशन जो उनकी रिक्वायर्ड हैं उनको मीट करें। टीबी किसी का रहता है तो वो टीबी करवा लें अपनी देर में। तो ये इस टाइम को यूज़ कर लें। बाकी होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सबको मिले कैश जितने भी इन लाइन में हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ। हमारी तो यही दुआ है कि किसी का कोई भी एक मंथ भी वेस्ट ना हो। लेकिन जैसे इस पर कोई फर्दर और अपडेट्स आती हैं तो देन डेफिनेटली हम आपको बता देंगे। थैंक यू।